मेरे हाथ में कोई एक चीज है, इस चीज को मैं गोल घुमाने वाला हूं, लेकिन उसको एक जगह पे पॉइंटेड करने वाला, मतलब फिक्स करने वाला हूं। और फिक्स करने से बच्चों इस चीज को ऐसे घुमाने वाला हूं आज के लेक्चर में, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर सर्कुलर मोशन, हाँ ठीक है, कोई पॉइंट सर्कुलर मोशन में है, लेकिन किसी पॉइंट को मैंने फिक्स किया है, पॉइंटेड किया है। ये आज की इसमें मैं डिफरेंस बताऊंगा बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में बेसिकली क्या डिफरेंस है और क्या क्या चीजें होती है इसमें। तो पुराने जितने भी वीडियोस है वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर्कुलर मोशन जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक रोटेशनल मोशन कुछ ही नहीं होने वाला है। क्योंकि बच्चों सर्कुलर मोशन में हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं और आज हम लोग डायनामिक्स पढ़ेंगे। डायनामिक्स जिसके कारण मोशन हो उसको डायनामिक्स बोलते हैं। इसके ऊपर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे बच्चों। तो चलो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। बच्चों आज हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं कि जो रोटेशनल डायनामिक्स का 10 नंबर का लेक्चर्स है। एक्चुअल में बच्चों मैंने ऐसे बांट दिया है चैप्टर को, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। अब जो हम लोग आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, ये रोटेशनल मोशन एक्चुअल में कंटेंट चालू हो गए इसके। मतलब आपको सही तरीके से कंटेंट को अगर बांट दिया जाए तो पहले जितने भी लेक्चर हो गए 9 लेक्चर मेरे, वो पूरे सर्कुलर मोशन के ऊपर थे। आज बच्चों रोटेशनल मोशन समझने के लिए पहले सर्कुलर मोशन समझना बहुत जरूरी है। अगर वो लेक्चर नहीं समझ में आए तो बच्चों आपको रिटर्न जाके एक बार देखना पड़ेंगे, आप लोगों को सोच समझ कर करना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को रोटेशनल डायनामिक्स क्या है ये चीजें समझ में आएगी। तो बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूं रोटेशनल मोशन की तरफ। तो सबसे पहले आज हम लोग जो रोटेशनल जो डायनामिक्स है, मोशन नहीं बोलूंगा मैं, डायनामिक्स ही बोलूंगा पहले, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है कि अपना 10 नंबर का लेक्चर स्टार्ट हुआ है आज। सबसे पहले बच्चों रिजिड ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिजिड बॉडी क्या होती है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कशंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों देखो, मेरे पास एक लकड़ी की पार्टी है ना, ये पूरी, और ये ठोस है। कैसे समझ में आ रहा है कि ये रिजिड है? मैंने उसको नाम दिया है रिजिड। क्या नाम क्यों दिया होगा, क्या रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन हम लोग आज जानने वाले बच्चों। अब देखो कि जैसे कि मैंने मेरे हाथ में एक पार्टी ले ली और इस पार्टी को समझो मैंने ऐसे ही निकाला, ठीक है। और इसके अंदर के कोई भी 2 पार्टिकल, एक पार्टिकल यहां का और एक, मतलब इसको नाम दे दिया मैंने P और इसको Q। इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको x माना है बच्चों मैंने। ओके बच्चों, इसको कितना भी हिलाओ डुलाओ, कुछ भी करो, ऐसे ऐसे कितना भी हिलाओ डुलाओ, क्या इस 2 P एंड Q पॉइंट का इंटरनल बात कर रहा हूं मैं, मतलब इस पार्टी के अंदर पार्टिकल से वो क्या हिलने वाले हैं, डुलने वाले हैं? बिल्कुल नहीं बच्चों। तो ऐसी चीज को हम लोग बोलेंगे रिजिड बॉडी। बात समझ में आई? नहीं समझ में आती है बच्चों तो मेरे पास यहां पे है ना, ये पार्टी है, मैं पार्टी के अंदर कोई भी 2 चीजों की, देखो मैं फिक्स कर रहा हूं, आपको समझ में आता होगा कि एक यहां देखो दिखाई दे रहा होगा आपको ये, और एक ये है, और दोनों के बीच में जो दूरी है बच्चों ये D है या x जो मैंने माना है वो, इसको नाम P दिया था, इसको Q दिया। क्या बच्चों ये मैं देखो इसको कर रहा हूं ऐसे जुम जुम हिला रहा हूं, क्या ये हिल रहे हैं एक दूसरे से? फिक्स डिस्टेंस पे कितना भी हिलाओ, कितना भी कुछ करो बच्चों, हिलने वाला ये भी ये साथ में, वो नहीं बोल रहा हूं मैं इसका कोई डिस्टेंस दोनों का एक दूसरे के, जैसे कि पानी के अंदर आप लोग पत्थर मार दो तो पानी के पार्टिकल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, उसका डिस्टेंस चेंज होता 2 इंटरमॉलिक्यूल फोर्स। लेकिन क्या इसका डिस्टेंस चेंज होने वाला है? बिल्कुल नहीं, कितना भी हिलाओ कितने भी, मतलब उसको ठोस है ये चीज, ऐसे बोल सकते हो उसको। तो इस चीज को हम लोग डिस्टेंस बिटवीन 2 इंटर पॉइंट डू नॉट चेंज कर रहे हैं, है ना, क्या बोल सकते हैं हम लोग? डिस्टेंस बिटवीन 2 कौन सा, लेकिन इंटरनल पॉइंट, है ना, डज नॉट चेंज, कभी चेंज नहीं हो रहे। तो नाउ देन इट इज कॉल्ड एज द, हम लोग इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? रिजिड बॉडी, है ना, ठोस है कोई चीज। बच्चे रोटेशनल मोशन में आप लोगों को यहां पे पेज दिखाई देगा, ये चीजें है। आप लोगों को लगेगा यार सर इंट्रोडक्शन में इतनी चीज क्यों पढ़ाते हैं? पढ़ाना बहुत जरूरी बच्चों, ये आपके कंटेंट बहुत अच्छी तरह से करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ओके,
उसके बाद में बच्चों जैसे कि इसका एग्जाम्पल तौर पे हम लोग रिजिड बॉडी हमारे चैप्टर्स में जो रोटेशनल डायनामिक्स है इसमें हम लोग पढ़ने वाले कौन से है, तो रॉड हो सकता है डिस्क हो सकती है रिंग हो सकता है सिलेंडर हो सकता है स्पीयर हो, ऐसे एक्सेट्रा पॉइंट ले सकते हैं। लेकिन हम लोग ये चीजें देखते हैं हमेशा, इस रोटेशनल डायनामिक्स का मकसद ही यही है, ये पढ़ाना है हम लोगों को। तो बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूं सबसे पहले, इसलिए कुछ चीजें पढ़ना बहुत जरूरी होती है। कौन कौन सी होती है, तो रिजिड बॉडी समझ में आ गया, जो दो इंटरनल पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस कभी चेंज ना हो, ऐसी चीजों को हम लोग बच्चों रिजिड बॉडी कहता है। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट देखने वाले हैं कुछ इसके कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। अब बोलेंगे हमारे बुक्स में नहीं है, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी होता है बच्चों। सबसे पहले देखना है कि ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है। वही ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, तो ये देखने के लिए बच्चों अगर मेरे पास ये लकड़ी की पार्टी ली थी, अगर मैं इसको ऐसे लेके जाऊं, देखो ये जूम जूम, तो ट्रांसलेशन मोशन हो गया, सीधा चलना सीधा। तो बताऊंगा आपको, जैसे कि मैं ड्रॉ करके डायग्राम, मतलब बच्चों कोई भी एक मेरी लकड़ी की पार्टी थी, इसमें दो पार्टिकल्स है मेरे पास, समझो इसको कनेक्ट कर दो तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल होंगे, ये ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हो गए कि नहीं, मतलब ए और बी, इसमें बीच में बहुत सारे पार्टिकल्स है, ऐसे कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। तो इसको अगर आगे लेके जाऊं मैं, तो ये पार्टिकल राइटली यहां जाना चाहिए और ये यहां जाना चाहिए, करेक्ट है। बाकी वाले बीच में भी ये यहां जाना चाहिए, मतलब ये इसके बीच में ही जाना चाहिए। तो ए और बी इसके बीच में के सभी पार्टिकल ऐसे, मतलब बच्चों जितने भी पार्टिकल्स हो वो सभी के सभी पैरेलल हो। देखो पहले बिफोर पोजीशन, मतलब इनिशियल पोजीशन बोलूंगा मैं इसको, इनिशियल पोजीशन पे जो भाई पार्टिकल्स थे वो फाइनली अगर मैंने देखे फाइनल पोजीशन पे, तो आपने देखा होगा कि वो सेम, मतलब सेम ऐसे पैरेलल पोजीशन में जा रहे हैं, करेक्ट है बच्चों। तो ऐसे चीज को हम लोग बोल सकते हैं, मतलब जो भी हमारी पाथ हो, जो पाथ है जो ट्रैवल कर रही बच्चों, है ना, ये जो पाथ है ये ट्रैवल करने का जो भी है, ये यहां पे या पाथ पैरेलल है ऐसे बोलेंगे, पैरेलल है ना, या हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट लाइन है, कैसी है, स्ट्रेट लाइन में जा रही, जूम आगे, सेम टू सेम स्ट्रेट लाइन में जा रहे, है ना। तो बच्चों ऐसी चीज को हम लोग नाम दे सकते हैं रेक्टी लीनियर ट्रांसलेशन मोशन। कौन सा ये, ट्रांसलेशन मोशन। बात समझ में आ रही मेरी, अगर ये पार्टिकल स्ट्रेट जा रहे, पैरेलल जा रहे हैं या स्ट्रेट लाइन हो, तो इसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। अगर यही चीज बच्चों अगर मैं ऐसे ही कर दूं, तो देखो यही चीज, ये पार्टिकल से ये बी है समझो, ठीक है। तो मैं जा रहा हूं ऐसे 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 ऐसे, समझ में आ रहा है आपको कुछ, अरे मेरे भाई समझ में, यहां का पार्टिकल भी ऐसे जाता होगा, यहां का पार्टिकल भी ऐसे जाता होगा, यहां का पार्टिकल, तो ये पार्टिकल ऐसे जा रहे, पैरेलल तो जा रहे बच्चों सेम। देखो पैरेलल पाथ कैसी, इनकी भी पैरेलल है ना, पाथ इसकी जो है पैरेलल है। क्या स्ट्रेट लाइन है, नहीं, कर्व है बच्चों, कैसी ये कर्व है ना, लाइन है ये बच्चों। इसके लिए इसी को नाम दिया गया है कर्वी लीनियर ट्रांसलेशन मोशन। कौन सा, कर्वी लीनियर ट्रांसलेशन मोशन। बात समझ में आ रही है बच्चों, ये भी ट्रांसलेशन मोशन है, लेकिन ये रेक्टिलिनियर नाम देंगे उसको। ये भी हमारा ट्रांसलेशन ही मोशन है बच्चों, लेकिन कर्व है, इसलिए इसको कर्वीलिनियर नाम दे सकते हैं। कोई टेंशन। आगे बढ़ेंगे बच्चों, हम लोग इस ट्रांसलेशन मोशन को लेके हम लोग अभी बात करने वाले हैं जो न्यू रोटेशनल मोशन कैसे होता है, क्या होता है, और आगे भी बात करनी है हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद में रोटेशनल मोशन कैसे होता है। कर्वीलिनियर समझ में आ गया बच्चों, या है ना, समझ में आ गया। इसको सिंपल लैंग्वेज में और कैसे बता सकते हैं, द लाइन ड्रॉ बिटवीन द है ना, लाइन ड्रॉ बिटवीन द इंटरनल पॉइंट इज ऑलवेज रिमेन पैरेलल टू इटसेल्फ, ऑलवेज रिमेन पैरेलल। देखो इसको पैरेलल इटसेल्फ को है ना, इसी को हम लोग ट्रांसलेशन मोशन भी कहा जाता है बच्चों। उसके बाद में रोटेशनल मोशन, देखो मोशन के टाइप पढ़ा रहा हूं, पहले ट्रांसलेशन पढ़ा, रोटेशनल पढ़ाऊंगा, रोलिंग एक मोशन होता है, सभी चीज देखेंगे, ओके। उसके बाद में रोटेशनल मोशन क्या होता है,
हाँ सर, जो हमारा हेडिंग है आज हम लोग जो पढ़ रहे रोटेशनल मोशन जो चैप्टर ही है उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे। अब देखो बच्चों, मेरे हाथ में एक चीज थी, इसके पहले आपने देखा होगा। तो इस चीज को मैं देखो, जो पहले इंट्रो था, इसके पहले मैंने लेक्चर में दिया था। बच्चों ये बताओ, इसको फिक्स कर दिया मैंने ऐसे, ठीक है, और इसको फिक्स करने के बाद जूम ऐसे घुमा रहा हूं, दिखाई तो दे रहा है आप लोगों को, जूम घुमा रहा हूं, से घुमा सकता हूं ना ऐसे। मतलब बच्चों यहां पे ये जो चीज है मेरे पास, मैंने एक चीज मतलब हाथ में पकड़ी थी, एक पॉइंट, तो उसको बोलते हैं पॉइंटेड करना या फिक्स करना बोल सकते, कोई पॉइंटेड भी बोलते, कोई टेंशन नहीं, अच्छी बात है। मैंने इसको ऐसे जूम ऐसे घुमाने की कोशिश की, जैसे घुमाने की कोशिश की बच्चों, तो मुझे ये जो मेरे हाथ में जो चीज थी यहां तक आ गई, अच्छी बात है। मतलब बच्चों क्या क्या होने वाला समझ लेना सबसे पहले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब मुझे बता बच्चों, यहां का पार्टिकल यहां गया, ठीक है सर, यहां का पार्टिकल यहां गया, यहां का यहां गया, यहां का पार्टिकल यहां गया। मतलब यहां पे एक ए पॉइंट है, यहां पे एक बी पॉइंट है, सी है, डी है और ई पॉइंट से। बच्चों देखा होगा, ए पॉइंट उसके जगह पे फिक्स पॉइंट है या पॉइंटेड है, वो अपने ही जगह पे है, लेकिन बी सी डी मतलब बी सी डी ई ये जो है, बाकी ये सभी आपको दिखाई देते होंगे कि सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। वही क्या कर रहे हैं, ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। और ये जो है हमारा, ये फिक्स पॉइंट है बच्चों, ये चेंज नहीं हो रहा है। चेंज कौन से हो रहे हैं, मतलब किसको पोजीशन चेंज कर रहे, बी सी डी, मतलब ये सर्कुलर मोशन में। अगर ये घुमा दूं मैं ऐसे सर्कल में, तो आपको समझ में आ गया कि ये सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। बच्चों इसी चीज को हम लोग सर्कुलर मोशन जो हो रहे रिमेनिंग पार्टिकल, एक फिक्स पॉइंट के, कोई भी फिक्स हो सकता है, फिर सेंटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चों। ये कोई ऐसी चीज नहीं कि यही पॉइंटेड करना चाहिए। विदाउट पॉइंटेड, विदाउट फिक्स भी करते हुए भी हम लोग रोटेशन मोशन पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लेना बच्चों। इसका भी मैं सॉल्यूशन दे दूंगा आपको। जैसे कि इस मार्कर को अगर मैं यहां पे रख दूं, तो अपने अगर इसको ऐसे घुमा दो, तो देखो मैंने फिक्स ना करते हुए भी एक पॉइंट कोई भी फिक्स होगा सेंटर ऑफ मास देख के, और वो घूमेगा ऐसे जुम 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 जुम। जैसे कि आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि कोई बच्चे बुक्स लेते, नोटबुक्स, और उसको घुमाते, कॉलेज बॉय जैसे, ऐसे पिक्चर में देखा होगा आपने, है ना, या कोई घुमाता भी, बहुत सारे लोग घुमाते हैं ऐसे। तो सेंटर ऑफ मास के कंसंट्रेशन के कारण बाकी पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट के आजू बाजू में घूमना, इस चीज को हम लोग रोटेशनल मोशन बोलेंगे बच्चों। इस चीज को क्या बोलने वाले, रोटेशनल मोशन। बात समझ में आ गई? ओके, मतलब इसकी डिफाइन भी लिख सकता हूं मैं, इसको अगर समझ में आता होगी तो इसकी डिफाइन लिखता हूं बच्चों शॉर्टकट में, बहुत ही इजी डिफाइन है। देखो यहां पे, इन विच द ऑल द पार्टिकल, क्या लिख सकता हूं, इन विच ऑल पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, है ना। इन विच द ऑल, जितने भी पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, ऑल इंटरनल पार्टिकल लिखना चाहिए था, ठीक है। ऑल इंटरनल पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ में मूव होने वाला है अबाउट द फिक्स एक्सिस। कैसे बोलेंगे, अबाउट अ फिक्स एक्सिस, या फिक्स पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और एक चीज लिखना यहां पे कि वो इंटरनल पार्टिकल, मतलब जो इंटरनल पार्टिकल है, जैसे कि मैंने आपको चीज दिखाई थी मेरे भाई, इस चीज को हम लोग घुमा रहे, जुम जुम घुमा रहे कि नहीं। इसका मतलब इस पार्टिकल को हम लोग ऐसे ऐसे घुमा रहे, तब ये पार्टिकल, इंटरनल पार्टिकल यहां से गया, बी गया, सी भी गया और डी भी गया बच्चों। मतलब इन विच द ऑल इंटरनल पार्टिकल मूव कैसे कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ अबाउट द फिक्स पॉइंट, एक कोई तो फिक्स पॉइंट से। नाउ देन इट इज कॉल्ड द, हम लोग इसी को रोटेशनल मोशन बोलते हैं। और बच्चों अगर आप लोग देखेंगे तो ये पॉइंट पैरेलल इटसेल्फ नहीं है, डज नॉट लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको, है ना, डज नॉट पैरेलल इटसेल्फ। ये आपके जो पार्टिकल बच्चों, ये पैरेलल नहीं है। पहले पैरेलल अगर घूमते हैं तो इसको ट्रांसलेशन मोशन बोलते थे, ये ट्रांसलेशन मोशन नहीं है, ये इसका सबूत है बच्चों आपके पास। ओके, कोई टेंशन है। उसके बाद में बच्चों हम लोग रोलिंग मोशन, ये थोड़ी आप लोगों को चीजें पता होना इसलिए दे रहा हूं, एक्चुअली आपके बुक्स में इस साल नहीं है मुझे पता है,
लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना भी मेरा एक मकसद होता है। उसके बाद में देखने वाले बच्चों रोलिंग मोशन, क्या देखने वाले हैं, क्या रोलिंग मोशन। बच्चों इसको क्या बोलते हैं पता है आप लोगों को? इसको एक्चुअल में नाम है प्लानर मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। हम लोग रोलिंग मोशन बोल के ही पढ़ने वाले हैं, आइए आपके सिलेबस में उसके बारे में भी डिस्कशन होने वाला है। अब मुझे बताओ बच्चों, मेरे पास एक कोई गड्डी का चक्का है, चक्का टायर होता है ना, साइकिल गिकल चलाते हो तो साइकिल को ऐसे पॉइंटेड करते, फिक्स करते, पता है, एक ऐसे ऐसे कोई रॉड होता बीच में ऐसे, और हमारी साइकिल उसको राउंड करते रहती है ऐसी, है ना। मतलब बच्चों यही अगर चीज पहले ए पॉइंट यहां था, ये आगे गई ऐसे, आगे कहां गई, यहां, तो ये इसका फिक्स पॉइंट है सेंटर, ये सेंटर यही रहेगा, लेकिन ये पॉइंट बाद में कुछ देरी के बाद बच्चों आपको यहां कहीं मिलेगा, क्योंकि वो चक्का गोल घूम रहा है ना ऐसे जूम। तो ये पॉइंट देखोगे आपका जो सी है, सी अपने ही जगह पे है। मतलब बच्चों यहां पे ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे पैरेलल अगर कोई मोशन हो, पैरेलल इटसेल्फ हो, तो उसको ट्रांसलेशन मोशन, तो ये पैरेलल हो रहा है कि नहीं? सी पॉइंट अपनी ही जगह पे है, कहीं पे भी जाओ आपका सी पॉइंट वही जगह पे रहता है, मतलब ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है। साथ में बच्चों ये पार्टिकल जो था ये उसको रोटेट होना ऐसे बोलते हैं, समझ में आ गया? तो यहां पे जो है बच्चों वो रोटेशनल मोशन हो रहा है, समझे बच्चों? इन दोनों की एडिशन करके ही हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, एक पॉइंट ध्यान में रखना, रोलिंग मोशन पढ़ने वाले हैं। तो इसी को तो रोलिंग मोशन बोल रहे हैं, इसी को, है ना, जो भी पार्टिकल हमारे ट्रांसलेशन मोशन कर रहे हैं, इसी को तो हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन, इसी को तो हम लोग रोलिंग मोशन या प्लानर मोशन बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग आगे बढ़ रहे बच्चों, अच्छे के कॉन्सेप्ट है ओनली, थोड़े थोड़े ध्यान में रखना, किसी को क्या बोलता है ये बोल रहा हूं। आगे आप लोगों को इसका डिटेल्स में लेक्चर्स होने वाले हैं, कंटिन्यूसली लेक्चर रोज के रोज मैं डाउनलोड करते रहता हूं, अपलोड करते रहता हूं, सॉरी। सबसे पहले आप लोगों को हम लोग रोटेशन मोशन में, आपके बुक्स में बच्चों ये पेजेस दिया है, आपको लग रहा है सर चंद ये यहाँ पे 5-6 लाइन से और इतना एक्सप्लेनेशन, हाँ देना बहुत जरूरी है, इसलिए एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मेरे भाई, समझे? तो आपके पास जो मेरे हाथ में जो चीज थी अभी की अभी, ये हाथ में थी, उसको घुमा रहा हूं मैं ऐसे, ये ऐसे, इसको पॉइंटेड किया मैंने, ये ऐसे, ठीक है। तो बच्चों हम लोग इसी को घुमाने वाले हैं, और ये घुमाने वाले गिरने के बाद बहुत आवाज आते बोलना सर, इतना डराओ मत। तो बच्चों हमने ये जो चीज पकड़ी थी ये, ठीक है, ये रॉड ऐसे है, इसको यहां पे पॉइंटेड किया गया है, और इस पॉइंटेड को बच्चों ये यहां पे, ठीक है, समझे? तो यहां से बच्चों हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, इसके थोड़े आपको तो मैंने डिफाइन तो बताई आप लोगों को। तो यहां पे मैंने इस पार्टिकल को घुमा दिया, इस पार्टिकल यहां घुमा दिया, और इस पार्टिकल को यहां घुमा दिया। ए है हमारा, ये बी था, ये सी था, और ये डी पॉइंट्स है। आपको एक बात थोड़ी सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। यहां पे सर्कुलर मोशन, ऑल द इंटरनल जो पार्टिकल है ये फिक्स पॉइंट है। अब ये सर्कुलर मोशन मूव हो रही है, मैंने रोटेशन मोशन क्या होता है बता दिया आप लोगों को। अब एक्चुअली हमको यहां पे करना चालू है रोटेशनल मोशन। रोटेशन मोशन क्या है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, इसकी डिफाइन भी दे दी थी बच्चों, है ना। बच्चों यहां पे मैंने बोला था इसको पॉइंटेड या फिक्स करना, क्या बोला, पॉइंट करो या इसको फिक्स करो। ये कंपलसरी नहीं हो सकता बच्चों, ये कंपलसरी करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि देखो पॉइंटेड होना कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे मार्कर को ऐसे रखा, अगर इसको घुमा दूं मैं तो देखो यहाँ पे घूम रही है। इससे भी अच्छा अगर पेन मिलता है तो पेन बहुत ही बढ़िया स्पिन हो सकता है बच्चों। देखो ये देखो ये पेन है, दिखाई दे रहा है आपको, ओके। ये देखो, क्या मैंने इसको किसी पॉइंट को फिक्स किया है या पॉइंटेड किया है? बिल्कुल नहीं किया है बच्चों मैंने। देखो इसको मैंने पॉइंटेड या फिक्स किसी को भी नहीं किया है, तो भी मेरा पेन जो है वो रोटेट कर रहा है, एक पॉइंट ऑटोमेटिक फिक्स हो रहा है। उसको सेंटर ऑफ मास की जरूरत है, इसका मतलब कभी कभी इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढ के उन्होंने फिक्स पॉइंट मान के हुए इसको मूव कर रहे हैं, मतलब फिक्स किया नहीं है मैंने खुद ने नहीं किया, जैसे मैंने यहां पे फिक्स किया है इस चीज को।
तो बच्चों इसी को आपको समझना होगा सबसे पहले कि कौन सा पॉइंट सर ने फिक्स किया है और कौन सा पॉइंट नहीं किया है। तो बच्चों मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप लोगों को ये बातें समझ में आती होगी कि नॉट कंपल्सरी पॉइंट मतलब लिख सकते हैं ऐसे, नॉट, है ना, कंपल्सरी पॉइंट, है ना, ये कोई, लेकिन ये स्पिन हो सकती चीज, जो भी स्पिन हो, मतलब हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यहां पे, जो रोटेशनल अबाउट, अगर किसी जो रोटेशनल अबाउट सेंटर ऑफ मास से हो, मतलब कोई चीज, जैसे कि मैंने आपको अभी पेन घुमा के देखा तो इसका सेंटर ऑफ मास से वो क्या कर रही थी, चीज गोल गोल घूम रही थी। मतलब ऐसी चीज नहीं है कि हम लोगों को इसको पॉइंटेड करना ही पड़ेगा, ये कोई कंपलसरी चीज नहीं है, ठीक है। तो भी बच्चों विदाउट पॉइंट या विदाउट फिक्स पॉइंट को फिक्स करते हुए, या हम लोग ऐसे कोई बोलते ना खिला रख दे यहां पे, तो इस चीज को ऐसे ऐसे घूमने, तो ऐसी कोई चीज नहीं है। रोटेशन मोशन हम लोग सेंटर ऑफ मास से भी हम लोग उस चीज को रोटेट कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें क्या है, तो आपने देखा कि कोई चीज ऐसी घूम रही है, मतलब ये होगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगल तैयार हो रहा है, और ये आपका रेडियस है। बच्चों इसी से हमने यस इज इक्वल टू आर थीटा, ये रिलेशन बिटवीन ऑलरेडी पढ़ा है, आप लोग जाके देख सकते हैं, यस आर थीटा, ठीक है। इससे हम लोग बना सकते हैं। आप लोगों को एनालॉजी पढ़ाने के लिए बोल रहा है बच्चों, ये बुक्स जो कह रहा है हम लोगों को, तो लीनियर और इस एंगुलर फॉर्म में आप लोगों को पढ़ाना है, ये सही वे है बुक्स का, ठीक है। चलो लीनियर बच्चों डिस्प्लेसमेंट यस से दिखाते हैं, एंगुलर दिखाते हैं थीटा से डिस्प्लेसमेंट की बात, लीनियर वेलोसिटी v से दिखाते हैं, इसके एनालॉजी रोटेशनल मोशन में इसी को ओमेगा दिखाते हैं, जो चीज गोल घूमती है उसको ओमेगा बोलते हैं, ठीक है। लीनियर एक्सेलरेशन ए को बोलते हैं, एक्सेलरेशन में टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है बच्चों। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लो ना, कि फिजिक्स ज्ञान, ठीक है, सेंट्रीपिटल या एक्सेलरेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ द एक्सेलरेशन टाइप करो, आपको मिल जाएगा, वो बहुत डिटेल में लेक्चर नहीं आया, ओके। इसी को बच्चों एंगुलर में अल्फा लिखते हैं, इसके लिए एक ही सिंबल है अल्फा, अच्छी बात है। एक्सेलरेशन किसके कारण तैयार हो रहा है, हम लोग डायनामिक्स पढ़ रहे, तो बच्चों फोर्स के कारण। और जो गोल चीज घूमती है उसके लिए कौन सा फोर्स लगाते हैं, तो टॉर्क लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टॉर्क, पता हो ना बच्चों, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है बच्चों। यहां पे एफ इज इक्वल टू एम ए लिखते हैं, पता है, ये तो मिला है मास, लेकिन बच्चों रोटेशनल मोशन में यम के जगह पे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। आई का मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने वाले। बच्चों ये चीज घूम रही है, कुछ मोशंस हो रहा है, इसलिए हम लोग लीनियर मोमेंटम लिखने वाले हैं, और इसी को हम लोग यल मतलब एंगुलर मोमेंटम, क्या, एंगुलर मोमेंटम। ये बच्चों इसकी एनालॉजी जो आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट में रोटेशन मोशन के उन्होंने बताने के लिए बताया मुझे, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। लीनियर डिस्प्लेसमेंट रहा तो यस एंगुलर थीटा, लीनियर वेलोसिटी v एंगुलर ओमेगा, लीनियर एक्सेलरेशन में टाइप से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो अल्फा। ये चीजें पढ़ने वाले बच्चों हम लोग। फोर्स इसके जगह पे टाउ लिखते, टाउ जी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे तो मास के जगह पे लिखते हैं, पी के जगह पे यल लिखते हैं, बस इतने एनालॉजी जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को बच्चों हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा डिटेल्स में, ठीक है। तो मैं आप लोगों के लिए बच्चों ये सभी का इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स बना रहा हूं आज, मतलब अब लेक्चर को स्टार्ट हो गया है एक्चुअल में बच्चों। ये जो लेक्चर्स है ये इंट्रोडक्टरी पार्ट पे लेक्चर्स है, मतलब खाली इंट्रोडक्शन ही है रोटेशनल मोशन का इस लेक्चर में। एक्चुअल में आप बोलेंगे सर बुक्स में तो ऐसा कुछ दिया नहीं, लेकिन बच्चों उस शब्द में इतनी बड़ी ताकत है, एक एक शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंस है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग अभी इंट्रोडक्टरी लेक्चर पढ़ेंगे। अभी किसका किसका देना है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन सर हम हमारा खुद का इंट्रोडक्शन देना भूल जाते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग जो इंट्रोडक्शन देने वाले बच्चों, थीटा क्या है, यस क्या है, वी क्या है, ओमेगा क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, ए नेट क्या है, और अल्फा। इतने सारे टर्म जो मैंने लिखे थे अभी, सभी का इंट्रोडक्शन वन बाय वन आप लोगों को मिलने वाला है, सभी को मिलेगा, टेंशन मत लेना,
ठीक है, तो हम लोग पहले सबसे पहले हमारे पास जो रॉड था उस रॉड को हमने इस चीज से पॉइंटेड किया था। करना नहीं करना आपकी मर्जी, आपको पता है कि आप लोग पॉइंटेड फिक्स न करने से भी रोटेशनल मोशन करवा सकते हो। तो ये गया मेरा भाई इधर, ये इसकी स्पीड है, ये और ये। तो यहां पे थीटा है, इसको हम रेडियस बोल सकते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट है। इसके लिए यस इज इक्वल टू कैपिटल आर लिया तो कैपिटल लो, और थीटा, ये रिलेशन ऑलरेडी मैंने देखा है। ओके, अगर नहीं देखा है तो बच्चों मेरे सर्कुलर मोशन के अच्छी तरह से वीडियोस देख लेना। और आपको पता है कि ये जो थीटा है इसको हम लोग यूनिट में लिखते हैं रेडियन में। ओके, ये मीटर में, बाकी तो चीजें पता है। बच्चों सबसे पहले हम लोग v के बारे में सोचेंगे। ये यस और थीटा के बीच में का रिलेशन से यस इज इक्वल टू आर थीटा, ये सर्कुलर मोशन में प्रूफ होता है बच्चों। ओके, हम लोग देखने वाले जो स्पीड होती है, पहले वाला ही लेक्चर बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको फास्ट इसलिए ले रहा हूं कि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे कंटेंट देने की कोशिश की है। तो v जब एवरेज लिखना हो, कौन सा एवरेज, तो आप लोग लिख सकते हैं डेल एस बाय डेल टी। मतलब एवरेज लिखने के लिए फार्मूला हमारे पास, अगर एवरेज लिखना है तो। और अगर इसी को टाइम 10 टू द 0 मतलब वेरी स्मॉल टाइम के लिए लिखना है, तो हमारी ये जो इंस्टेंट के लिए लिखना है तो डी एस बाई डी टी ऐसे लिख सकते हैं। करेक्ट है बच्चों। इसी को बच्चों अगर हम लोग लिखना चाहते हैं ओमेगा के फॉर्म में, एवरेज लिखना है तो इसको थीटा बाई डेल टी। और इसको कैसे पता है ना, कितने टाइम में कितना थीटा चल रहे, कितने टाइम में कितना थीटा चलना, उसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते बच्चों। ये लीनियर वेलोसिटी एंगुलर है ना, कितना थीटा चला। आपने बोला कि सर 10 सेकंड में हम लोग 50 डिग्री चलते हैं, तो 20 सेकंड में सर 100 डिग्री चलते, ऐसे है ना, कितने टाइम में कितना थीटा चला, उसी चीज को हम लोग एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, यही इंस्टेंटली टाइम 10 टू द 0 मतलब वेरी स्मॉल टाइम के लिए जो इंस्टेंट टाइम हो, तब लिख सकते हैं हम लोग डी थीटा बाई डी टी। बच्चों ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर आपको डिटेल में नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, वो लेक्चर जाके देखो, प्लेलिस्ट पे आपको मिलेगा। ये कौन सी क्वांटिटी है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट क्या हो सकता है, ये सिंपल सी बात है। मेरे ख्याल से इसको रेडियन में गिनते हैं, अभी मैंने बताया पर सेकंड, और इसका जो होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ओमेगा वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, तो आप लोगों को राइट हैंड रूल पकड़ना पड़ेगा बच्चों। तो ये सर्कल में कंप्लीट कर रहा हूं, ये जूम हो गया। राइट हैंड रूल क्या कहता है बच्चों, ये आपका पार्टिकल मूव तो ऐसे हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एंगुलर स्पीड का डायरेक्शन किधर होगा, अप की तरफ। देखो ये उंगली मतलब डायरेक्शन, ये जूम जूम जूम, समझे हो रहा है कि नहीं। अगर क्लॉकवाइज होता तो अंदर देखो एंगुलर वेलोसिटी जूम। और ये बच्चों मेन इंपॉर्टेंस ये कि ये एक्सियल वेक्टर है। मतलब एक्सियल वेक्टर का नाम क्यों है, मतलब एक्सिस के अलोंग रहता है। लोग ऐसे देते हैं ना एंगुलर, ये गलत है बच्चों। ये दिखाने के लिए है, एक्चुअल में तो इसका डायरेक्शन ऐसे देना चाहिए, इस एक्सिस को ओमेगा, ये डायरेक्शन है, समझे। क्लॉकवाइज रहा तो आपके तरफ मतलब बाहर आना, दो ही डायरेक्शन हो सकते। अगर इसकी एंटी क्लॉकवाइज रहा तो एंटी क्लॉकवाइज आपकी तरफ, क्लॉकवाइज अंदर, ये देखो जूम अंदर जा रहे हैं, दो ही डायरेक्शन है, अंदर या बाहर, है ना। अगर इस प्लेन में लेना है तो इस प्लेन में देखो, ये जूम ऊपर, ये ऊपर, है ना। अगर कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा हो, जूम 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 ऐसे, तो बच्चों नीचे नीचे, समझे। मतलब कौन से प्लेन में है, ये प्लेन में रहा, ठीक है, वर्टिकल, हमारे लिए अर्थ ऐसे तो वर्टिकल बोलेंगे, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस बोलेंगे। कौन से प्लेन में उसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो ये एक्सियल वेक्टर, ये बात ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। इसी से बच्चों एक रिलेशन मिलता है फॉर सर्कुलर मोशन के लिए, ओनली वैलिड फॉर, कब है, ओनली, है ना, वैलिड फॉर सर्कुलर। अब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव हो रहे, रोटेशन मोशन में, तो ये वैलिड है। एक्चुअल में ऐसे नहीं लिख सकते मेरे भाई, ये लिख सकते v परपेंडिकुलर बाय r, ये वैलिड है, ये वैलिड है, ये वैलिड है, हमेशा के लिए नहीं है। जब
जब सर्कुलर मोशन हो तब तक करेक्ट है। लेकिन एक्चुअल में ये फार्मूला क्यों दिया है तो आपको इस लेक्चर में जाके उसके न्यूमेरिकल बना के रखे हैं, साथ में मैंने उसका कॉन्सेप्ट को, इस कंटेंट को बहुत ही बेहतरीन समझा के दिया बच्चों। ओके, बढ़ना आगे। नेक्स्ट चलो, तो हम लोग बच्चों अब एक्सेलरेशन निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे इससे? एक्सेलरेशन। चलो, इसका मतलब बच्चों हमारा ये पॉइंट खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा? बहुत इजी चैप्टर से बच्चों, ऑलरेडी ये कंटेंट दे चुका हूं मैं, थोड़ा थोड़ा आप लोग जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगी। अब मुझे बताओ बच्चों, इसकी जो ये स्पीड होगी, ये जूम टेंजेंशियल स्पीड बोलते हैं इसको। कौन सी बोलते हैं बच्चों? क्योंकि मेरा पार्टिकल यहां पे गोल घूम रहा है, जुम 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 जुम, है ना। चलो, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका टेंजेंशियल। बच्चों जो सेंटर की तरफ फोर्स होता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, वैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। कुछ लोग बच्चों इसको रेडियल एक्सेलरेशन, कुछ लोग इसको नॉर्मल एक्सेलरेशन। बच्चों ये बोलने की बात है, मैं तो अपन तो ज्यादा करके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये वर्ड्स फेमस है हमारे लिए, इसलिए ये करते हैं। अच्छा, क्योंकि बच्चों कोई भी चीज सेंटर की तरफ गोल घूम रही है तो सेंटर की तरफ फोर्स होता है, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स, वैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। आप भी देखो, ये जो V है बच्चों, ये V चेंज होने का मतलब, ये जो V है ये चेंज होने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो हमारे डायरेक्शन के कारण, ओके सर, और जो दूसरा है बच्चों मैग्नीट्यूड के कारण। मैग्नीट्यूड समझते हो ना? मैग्नीट्यूड मतलब इसकी स्पीड कम ज्यादा होना, बढ़ना, कम होना, ज्यादा होना। बच्चों इस सर्कल में कोई भी पार्टिकल घूम रहा है तो दो चीजें हो सकती है, एक तो डायरेक्शन के कारण हमारी वेलोसिटी चेंज हो सकती है, या मैग्नीट्यूड के कारण। इसमें से फिक्स कौन है? मेरे ख्याल से बच्चों डायरेक्शन चेंज होना फिक्स है। देखो यहां पे पार्टिकल गया चेंज, यहां पे आ 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 गया चेंज। स्पीड हो सकती है कांस्टेंट भी हो जाए, स्पीड हो सकती है कांस्टेंट हो जाए बच्चों। अगर कोई सर्कल ऐसा घूम रहा है तो 5 इसका जो मैग्नीट्यूड स्पीड मतलब है ना, इसको स्पीड बच्चों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होता है ना, समझे ना। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं होता इसको, इसका मतलब बच्चों ये 5 मीटर पर सेकंड जो चीज है ये फिक्स हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन कभी भी फिक्स नहीं होगा। श्योर एंड शॉर्ट बच्चों, डायरेक्शन कभी भी फिक्स नहीं हो सकता कोई चीज सर्कुलर मोशन में मूव हो तो। मतलब बच्चों एक पक्का 100% सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होना ही होना है। कौन सा बच्चों? देखो सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है, जब भी सर्कुलर मोशन हो तब हमारा ये भाई जिंदा है, ये जिंदा ही रहेगा। आर ओमेगा स्क्वायर बोलते हैं, इसके अलग अलग फार्मूले वी ओमेगा आपको जाके देख सकते हैं। बच्चों जब भी सर्कुलर मोशन हो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिंदा होता ही होता है। हाँ, इसका कोई फिक्स नहीं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैं बता नहीं सकता हूं, ठीक है। और इसको हम लोग टुवर्ड द सेंटर भी बोलते हैं ना, टुवर्ड द सेंटर। वैसे साथ में बच्चों क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फार्मूला पता है आपको? डी बाई डी टी, वी टी का मैग्नीट्यूड, है ना। ये हमारे पास फार्मूला बच्चों। मुझे बताओ बच्चों, क्या ये फिक्स होगा? यहां पे बता नहीं सकता मैं, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा नहीं होगा नहीं बता सकते। ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये यहां पे ये ए नेट निकाल सकते? देखो, और दूसरी एक बात बच्चों, इसका जो डायरेक्शन है टेंजेंशियल का, अगर स्पीड बढ़ रही हो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सपोर्ट करता है हमारे स्पीड को। कब? जब स्पीड बढ़ रही हो तब। जब स्पीड घट रही हो तब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसके स्पीड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। वही क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में होता है सर। हाँ बिल्कुल होता है बच्चों, ये भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना, इसकी बात भी हम लोग करने वाले हैं, बिल्कुल करने वाले, कोई टेंशन। ये बात समझ में आ गई? समझ में आ रहा है? ओके, मतलब जब भी सर्कुलर मोशन हो, मतलब रोटेशन मोशन में सर्कुलर मोशन पार्टिकल करते हैं, तब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 100% जिंदा होता है, टुवर्ड द सेंटर बोलते हैं उसको। लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कोई भरोसा नहीं होता है, वो बाद में हम लोग देखेंगे, ठीक है। लेकिन ये फार्मूले आपको पता होना चाहिए। अल्फा मतलब क्या है बच्चों?
अल्फा मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और बच्चों ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान में रखना, ये भी क्या कौन है? वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब बच्चों हम लोग अल्फा इज इक्वल टू एक ये फार्मूला लिख सकते हैं क्या? कोई इसके लिए, एवरेज के लिए। बच्चों अगर आपको बहुत ज्यादा फास्ट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो वो लेक्चर देखना बहुत जरूरी बच्चों, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीजें दी। और ये इंस्टेंट के लिए क्या यूज करोगे? फिर इसका ही डेरिवेटिव। इंस्टेंट मतलब शॉर्ट टाइम के लिए। ओके 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 ओके। और इसका एसआई यूनिट क्या होगा? क्या होगा बच्चों? ये भी एक्सियल वेक्टर है, ये भी एक्सियल वेक्टर है, ठीक है। इसका एसआई यूनिट तो मेरे ख्याल से सबको आता होगा बच्चों। इसका होता है रेडियन पर सेकंड, और ये सेकंड तो सेकंड्स का स्क्वायर हो गया, समझे? इसका मतलब बच्चों हमने इसके पहले कुछ रिलेशन देखे थे। यस लीनियर के लिए, एंगुलर के लिए थीटा, लीनियर वेलोसिटी के लिए v, एंगुलर के लिए ओमेगा, लीनियर एक्सेलरेशन मतलब टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल, इसके लिए बच्चों हमने लिखा था अल्फा। ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों, मैंने बोला था इसका रिलेशन तैयार करना है, वो लेक्चर देखा तो इक्वल टू करके आर लिखो, आपका फार्मूले तैयार हो गए। लेकिन इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है, सर ये रिलेशन किसका है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का है या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का? आपको अभी याद रखो टेंजेंशियल का ही रिलेशन होता है, क्योंकि बच्चों ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, इसलिए बातें करेंगे आगे, ये बात समझ में आएगी। इतना लिख लो बच्चों, अगर लिखा ना हो तो इसका एक्सप्लेनेशन मेरे पास है, उसके ऊपर बातें होगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपके पास। ओके, तो हम लोग अभी इंडप पे आ गए बच्चों। इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो था हमारा, है ना, उसको हमने एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये तो बता दिया, लेकिन थोड़ा सा आपको एक नेट एक्सेलरेशन बताना बाकी है, और थोड़ी बात करके इस लेक्चर को खत्म करेंगे। ओके, तो बच्चों यहां पे हमने देखा था कि ये जो सर्कल मूव हो रही है चीज समझो, एक था ये एक्सेलरेशन और एक था समझो स्पीड इंक्रीज हो रही है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका नेट यहां कहीं मिलेगा? अरे मिलेगा कि नहीं मेरे भाई? तो हमने ए नेट के लिए फार्मूला लिखा था, याद होगा, AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। क्या बच्चों आपको ये फार्मूला पता है? इसके कारण होता है एक्चुअल में, है ना, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर टॉइस PQ cos थीटा। कहां से आ गए ये स्केलर वेक्टर में से रिजल्टेंट या नेट निकालना इसके लिए था। अब इसमें क्या होता है बच्चों, ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, टेंजेंशियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 90, cos 90 जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो बनता है। इसलिए बच्चों देखो इसका स्क्वायर और इसका ही स्क्वायर है, बाकी कुछ नहीं है। बात समझे? ये क्यों मिला है क्यों नहीं है, इसका रीजन ऑलरेडी मैंने दिया था आप लोगों को, बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन देने की मैंने कोशिश की है। अब बात करेंगे बच्चों, अगर मेरे पास v ये ऐसा रहा तो मतलब यहां पे मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट रहा तो क्या हो सकता है? v का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट मतलब बच्चों आप लोग बोल सकते हैं ब्रैकेट में, अगर मेरे पास स्पीड कांस्टेंट रही तो, स्पीड मतलब ओनली मैग्नीट्यूड बच्चों, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट रही तो क्या क्या होने के चांसेस हो सकते हैं? ठीक है, क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले बच्चों मेरे ख्याल से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। आप बोलेंगे सर कैसे, क्या कैसे बता रहे हैं बच्चों? मेरे पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने का जो तरीका था वो है ये। अब ये कांस्टेंट रहा, क्या इसका डेरिवेटिव बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा मेरे भाई, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मेरे पास जीरो ही मिलेगा, श्योर एंड शॉर्ट मिलेगा बच्चों। व्हाट इट? क्या बच्चों मेरे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिलेगा बच्चों? स्पीड भले कांस्टेंट हो, कुछ भी हो, आपकी यहां पे कुछ भी कांस्टेंट रहा तो आपको पता है कि आपका स्पीड का डायरेक्शन हमेशा 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 चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, चेंज। देखो एक बार ये ऊपर इधर कहीं पे भी डायरेक्शन हो सकता है। और ये जो है बच्चों ये टूवर्ड द सेंटर है, देखो टूवर्ड द सेंटर, देखो एक बार इधर डायरेक्शन से, एक बार नीचे आ रहा है, एक बार इधर आ रहा है, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के डायरेक्शन से। ये किसके डायरेक्शन है बच्चों? सेंट्रीपिटल। मतलब बच्चों कुछ भी हो जाए
भले दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन ये हमेशा 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 जिंदा रहेगा सर्कुलर मोशन में। मतलब बच्चों इसका स्पीड से लेना देना नहीं है, ये चीज चाहती है ओनली डायरेक्शन। डायरेक्शन तो सर्कुलर मोशन जब भी हो तब तब बच्चों सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिंदा है, ये कभी नहीं मरेगा। लेकिन ये मरने के चांसेस है, क्यों? क्योंकि बच्चों यहां पे हमारी स्पीड जो है वो स्पीड ही कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है, तो बच्चों इसको हम लोग यहां पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो बोल सकते हैं। बच्चों यहां पे साथ में मैं अल्फा को भी जीरो बोलने वाला हूं। अल्फा को जीरो बोलने वाले सर, क्यों? तो इसका भी मेरे पास रीजन है, क्यों बोलना है, क्या है इसका रीजन है मेरे पास बच्चों। अल्फा जीरो क्यों बोल सकते हैं, तो सिंपल सी कहानी है, उस कहानी से मैं आपको समझा दूंगा बच्चों, ठीक है। तो यहां पे अल्फा जीरो क्यों है, ये बहुत सारे लोगों को पता ना होने के कारण बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है। अच्छी बात है। अब मुझे बताओ बच्चों, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर इंटू अल्फा है। अब मुझे बताओ ये जीरो, आर कभी भी कांस्टेंट ही होगा बच्चों सर्कुलर मोशन में, तो अल्फा क्या होगा, जीरो ही होगा। अल्फा भी जीरो ही होने वाला है बच्चों, श्योर एंड शॉर्ट होने वाला है, कोई भी हालत में होने वाला है। या अगर आप लोगों को और एक बात बता दूं, अगर आपके थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर ही करना चाहता हूं, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारे पास ये है, ओके। v इज इक्वल टू सर्कुलर मोशन में ये लिखते हैं हम लोग, तो बच्चों आपको पता है d/dt, इसको लिख रहा हूं r इंटू ओमेगा। अब मुझे बता बच्चों, r तो कांस्टेंट ही रहता है, रेडियस कभी चेंज होने वाला है क्या, कभी नहीं बच्चा, है डी ओमेगा बाई डी टी। अब ये ओमेगा कैसे बच्चों, कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट, हाँ बिल्कुल कांस्टेंट है मेरे भाई। देखो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये स्पीड को क्या माना है अपने, कांस्टेंट, ओके, ये कांस्टेंट है। अब ये भी क्या है बच्चों, कांस्टेंट ही है, तो ये क्या होगा, कांस्टेंट ही होगा ना मेरे भाई, समझे ना। अरे ये कांस्टेंट है, जैसे कि हम लोग लिखते हैं ना v परपेंडिकुलर बाय आर, ये भी लिखते हैं, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव बनेगा नहीं, मतलब बच्चों ये तो अल्फा की वैल्यू है ना, डी ओमेगा बाई डी टी, अल्फा है कि नहीं, तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, मतलब अल्फा जीरो, ऐसे समझ लो, ऐसे समझ लो, कैसे भी खाओ यार, पेट में जाना चाहिए, बस कहानी समझ लो भाई। तो बच्चों यहां पे और एक बात बताना चाहता हूं एंडिंग में, आज का लेक्चर खत्म हो चुका है हमारा, लेकिन जाते जाते कुछ चीजें याद दिलाना चाहता हूं मैं आप लोगों को, ओके। सबसे मेन बात ध्यान में रखना है बच्चों, यहां पे सबसे मेन है कि जो अल्फा है ये स्पीड अप कब करता है कब नहीं करता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। अगर यहां पे हमारा अल्फा स्पीड अप करता है, स्पीड अप, तो बच्चों यहां पे ओमेगा भी स्पीड अप करेगा, समझ में आ रहा है, ओमेगा क्या मैग्नीट्यूड बोलो, स्पीड अप करेगा, और अल्फा स्पीड अप कर दिया तो ओमेगा स्पीड अप। दूसरी बात क्या है, अगर हमारा अल्फा स्पीड डाउन करे तो बच्चों ओमेगा भी हमारा डाउन करे। ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, तो बच्चों कुछ नहीं, यहां पे आपको पता है अल्फा इसको सपोर्ट करेगा तो स्पीड बढ़ेगी, इसको अगर अपोज कर दिया तो स्पीड चेंज ही होगी ना, सिंपल सी बात है। और एक बात ध्यान में रखने बच्चों, अगर आपका यहां पे अल्फा एंड ओमेगा स्पीड अप कब कर सकता है, तो अगर आपके साइन सेम हो, मतलब अल्फा निगेटिव है ना, अल्फा निगेटिव ओमेगा निगेटिव, तो बच्चों स्पीड अप होगा। अगर हमारा अल्फा एंड ओमेगा भले प्लस प्लस भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है ना, माइनस ही होना ऐसे कुछ नहीं, स्पीड डाउन कब होता है, स्पीड डाउन कब होता है, अगर हमारी साइन अपोजिट में हो, किसमें, अपोजिट में हो, तो सिंपल सी बात है, जैसे कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, आपको पता है बच्चों एंगुलर यहां पे एक्सेलरेशन जो होता है, मैंने आपको ये एक्सप्लेन करके दिया है, वो पहले वीडियो में जाके देखना बहुत जरूरी है। तो बच्चों इसी लेक्चर को हम लोग यही खत्म करते हुए हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं बाद में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, ये सभी लेक्चर बच्चों हम लोग अगले लेक्चर में अपलोड करने वाले हैं। तब तक आप लोगों को गुड बाय एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।